हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सेटर। गाइस, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजीटी टीजीटी के लिए आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जो टेक्निकल पार्ट होता है ना। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि हर एक जो सेशन होगा, हर एक लेक्चर में टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये अभी टॉप 40 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आपके बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना। और इसके अलावा गाइस एक सीरीज़ और मैं अनाउंस करने वाला हूँ। वो सीरीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आप सबको पता है, जो लोग भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता है कि पेडागोजी सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस मैं कोई ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन उठाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में अदर्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन वही क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और उनकी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो वो भी एक पूरी सीरीज़ रहेगी और उसमें भी टॉप क्वेश्चन अपन उठाएंगे और पार्ट 1 वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हिसाब से वो चलेगी, ठीक है। तो जस्ट 1-2 दिन में उसको लॉन्च कर दूंगा और जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने लॉन्च भी कर दी हो, तो प्ले स्टोर में आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट जितनी भी सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बाकी का टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो टॉप 40 क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका द शॉर्टकट की टू ओपन अ टास्क मैनेजर, ठीक है। क्वेश्चन है टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो गाइज जब भी हम अपने लैपी में या कंप्यूटर में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का जब भी बटन हम प्रेस करते हैं एक साथ, तो जो टास्क मैनेजर हमारा होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो हमने कहीं नहीं देखे होते ना। यही हर क्वेश्चन इसी सब पैटर्न पे क्रिएट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट का ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग क्या है। मतलब अदला बदली जो अपन करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्वैपिंग। व्हाट इज स्वैपिंग। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सी, अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज़ द मेमोरी। तो गाइज इसमें क्या होता है, स्वैपिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे कि सपोज जो आप देखो, आप सब लोग ये पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली टेक्निकल कंप्यूटर साइंस या आईटी से हो गए, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, तो वहाँ पे देखो स्वैपिंग होती है, आपने देखा होगा ना। रेडी स्टेट यदि फुल हो जाता है तो वहाँ से हम रेडी वेटिंग में स्वैप कर देते हैं, और जब रेडी स्टेट जब उसमें स्पेस हो जाता है तो हम वापस उसको बुला लेते हैं। इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। और स्वैपिंग कौन कौन करता है, इसके लिए एक मिड टर्म शेड्यूलर होता है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं सबको पता होगा, अगर आपने डीप में पढ़ा होगा, है ना। तो उसी को स्वैपिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज़ द मेमोरी, ठीक है, कॉल स्वैपिंग। Question number 3, the Windows feature is the ability of computer to automatically configure a new hardware component is that। मतलब जो विंडो फीचर कंप्यूटर की एक नए हार्डवेयर घटक को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करने की क्षमता है, क्या है वो। थर्ड का ऑप्शन है बी, प्लग एंड प्ले। उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ना। तो थर्ड का ऑप्शन है बी, प्लग एंड प्ले। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। गाइस फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कंट्रोल पैनल आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें से कौन सा ये ऑप्शन में से उसका हिस्सा नहीं है। तो फोर्थ का ऑप्शन है गाइस बी, माय डॉक्यूमेंट, है ना। डेट एंड टाइम, ऐड और रिमूव प्रोग्राम, डिस्प्ले, सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल का एक पार्ट है, हिस्सा है, जबकि माय डॉक्यूमेंट जो है वो कंट्रोल पैनल का पार्ट नहीं है। तो फोर्थ का है सी। तो मैं 1-2 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं 1-2 सेकंड का वेट करता हूँ, ताकि आप लोग एक बार आंसर सोच लो, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द, फिर उसके बाद स्पेस है, मतलब वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, द फिर स्पेस, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड हार्डवेयर स्टेटस।
मतलब कि हार्डवेयर स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन करता है? तो फिफ्थ का गाइस आंसर है ए, डिवाइस मैनेजर। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम समूह है, मतलब कि कौन सा एक प्रोग्राम ग्रुप है? तो गाइस 6 का आंसर है सी, ऐसे सीरीज। 7th है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। इसका मतलब है गाइस कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है जब वो एग्जीक्यूशन मोड में होता है, मतलब कि जब वो रन हो रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं सिचुएशन को? आप सबको पता होगा। 7th का आंसर है बी, अ प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट गाइस है, यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर अ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ अ फोल्डर इंडिकेट्स। मतलब कि जो विंडो एक्सप्लोरर का जब आप उपयोग करते हो तो एक फोल्डर के सामने एक प्लस का चिन्ह होता है, निशान होता है, वो क्या बताता है? तो 8th का राइट आंसर है बी, द फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर। तो ये वो बताता है कि ये ऐसा फोल्डर है जिसमें एक और सब फोल्डर है ना, उसके फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो 8th का आंसर है बी। 9th है, व्हाट इज़ थ्रेशिंग? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर जिसने पढ़ा हुआ। तो थ्रेशिंग क्या होती है? तो गाइस 9th का आंसर है ए, अ हाई पेजिंग एक्टिविटी इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, कि जब क्या होता है कि जब कोई भी प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो क्या होता है कि यदि वो पेज उसको नहीं मिला, जैसे कैश मेमोरी में उसको पेज नहीं मिला, मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो क्या होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ता है। तो जब भी कोई पेज नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि पेज फॉल्ट हो गया, मतलब कि पेज नहीं मिला वो, है ना। तो जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट होते हैं तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब पेजिंग एक्टिविटी होती है। तो वही एक सिचुएशन जहाँ पे हाई पेजिंग एक्टिविटी होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रैशिंग, है ना। तो इसका ऑप्शन है ए, हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रैशिंग। 10th है आपका, अ फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। स्क्रीन पर चमकती या टिमटिमाती रोशनी को क्या कहते हैं? जो अपन लैपी चलाते हैं ना, पीसी चलाते हैं, तो उसमें वो एक जो पॉइंट सा रहता है वो क्या बोलते हैं उसको? तो गाइस 10th का आंसर है सी, कर्सर, है ना। जो कर्सर होता है जो ब्लिंक करता रहता है, जो जैसे अपन सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो 10th का आंसर है सी। गाइस 11th है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? 11th का करेक्ट आंसर है अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, ऑप्शन ए। 12th है, एन एंटायर पाथ नेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब डायरेक्टरीज नेम कैन कंटेन अप टू। इसका मतलब है कि एक जो संपूर्ण पथ नाम होता है जिसमें बहुत सारे उपनिर्देश का नाम शामिल होते हैं, उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो गाइस 12th का आंसर है सी, 63 कैरेक्टर, अप टू 63 कैरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्रिएटेड बाय नोटपैड। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो 13 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी 5-6 क्वेश्चन ऐसे मतलब इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं जो एक्सटेंशन पे बेस्ड हैं, मतलब कि कौन सा एक्सटेंशन कौन से सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सटेंशन किस में यूज़ करते हैं ना। तो 13 है आपका, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्रिएटेड बाय नोटपैड। मतलब कि नोटपैड के द्वारा बनाया गया डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो गाइस आप सबको पता होगा, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, .txt। तो नोटपैड का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, ऑप्शन सी। गाइस 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज़र फाइल एक्सटेंशन। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जो यूज़र फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सी, .s/s, ये यूज़र फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन वर्डपैड का एक्सटेंशन है। ऑप्शन है .ppt, .xls, .rtf।
और डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर है 15 का सी .rtf। तो वर्ड पैड जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। ये आप बिल्कुल याद रखना गाइज, इनको बिल्कुल रट लो। 16 है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया है। सो 16 का आंसर है ए .txt। अपन पढ़ा नोट पैड का एक्सटेंशन कौन सा .txt। 17 है गाइज, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेंट ब्रश। पेंट ब्रश आपने पढ़ा होगा, ये है ना, देखा होगा। तो पेंट ब्रश का विस्तार क्या है, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है .bmp। ऑप्शन बी इज करेक्ट, .bmp। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन। तो गाइज आपके पास 4 ऑप्शन है, .avi, .wav, .mpeg, .mov। तो इन 4 ऑप्शन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। गाइज 18 का करेक्ट आंसर है बी .wav। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फॉन्ट फाइल। जो फॉन्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या है गाइज, इसका करेक्ट आंसर है ए .ttf। नेक्स्ट है, विच इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। डी ऑप्शन है .txt। जो अपन वर्ड पैड वाली जो लिखते हैं, सॉरी नोट पैड में जो लिखते हैं .txt, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। ठीक है। 21 है, द, फिर उसके बाद स्पेस है, की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। मतलब उनका ही है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सी की है जो क्या करता है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करता है। तो गाइस विंडो की होती है, वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। ठीक है, हो गई। 22 है, द, फिर स्पेस, कैन बी डिफाइन एज एन अपसाइड डाउन माउस। किसको अपन अपसाइड डाउन माउस बोल सकते हैं, है ना, परिभाषित किया जा सकता है। कौन है वो, इसका करेक्ट आंसर है बी ट्रैक वॉल। ट्रैक वॉल से अपन अपसाइड डाउन करते हैं। नेक्स्ट है, टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। मतलब किसी वस्तु के गुणों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस तकनीक क्या है, उसको क्या बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड राइट क्लिक। तो गाइज माउस पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 है, द व्हील ऑन अ माउस कैन मेक इट ईजियर टू। मतलब कि माउस का जो पहिया है वो किसको आसान बना सकता है। इसका ऑप्शन है ए स्क्रॉल थ्रू डॉक्यूमेंट, है ना, उससे आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड। मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट हैं, इन कीज़ को या कुंजी को क्या बोलते हैं। तो गाइस 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉडिफायर। इंपॉर्टेंट है ये ना, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़ को अपन मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है, टू मूव द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस। कौन सी की प्रेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंफ्यूज मत होना। फिर से सुनो, क्या बोला, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना, उसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग होती है वहाँ पे आपका जो है वो कर्सर पहुँच जाए वहाँ प्रेस। तो इसके लिए कौन सी की आप करते हो प्रेस। तो इसका ऑप्शन है डी होम। आप लेपी में कुछ लिखना, लाइन होगी आपकी, तो आप होम की दबाओगे तो मूव हो जाएगा बिगनिंग में, है ना। आप करके देखना इसको। 26 का आंसर है डी, इम्पॉर्टेंट है ये। 27 है, द, फिर इसके बाद स्पेस है, द डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू मस्ट होल्ड डाउन एन अल्फा न्यूमेरिक की बिफोर द कीबोर्ड विल रिपीट द करेक्टर। मतलब कि कब यह निर्धारित करता है कि कीबोर्ड द्वारा वर्ड को दोहराने से पहले आपको कितनी देर तक अल्फा न्यूमेरिक कुंजी को दबाए रखना होगा। कौन है वो, कौन सा रेट है जो ये डिफाइन करता है। तो गाइस 27 का करेक्ट आंसर है बी, रिपीट रेट बोलते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट है गाइस, द ट्रेडिशनल मैकेनिकल माउस यूजेस अ स्पेस टू ट्रैक द पॉइंटर पोजीशन ऑन द स्क्रीन। मतलब पारंपरिक यांत्रिक माउस स्क्रीन पर पॉइंटर की स्थिति को ट्रैक करने के लिए का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉल, है ना, बॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द की। मतलब कि नंबर पैड को एक दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो 29 का आंसर है ए नम लॉक जो होता है उससे दबा करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट है गाइस, MS DOS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन।
मतलब जो MS DOS आपने पढ़ा होगा जिसको माइक्रोसॉफ्ट बोलते, इसको देखो गाइज, डॉस यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ये तय है कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो भी क्या कि आपसे पूछ सकते हैं कि DOS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब इसका पूछा है कि ये जो MS DOS है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1981 में। नेक्स्ट है व्हेन वाज MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, मतलब जो विंडोज़ अपन पढ़ते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज 7 ये सब, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1995। नेक्स्ट है गाइस 32 फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1950। नेक्स्ट द मॉडर्न कीबोर्ड टिपिकली हैज़ स्पेस फंक्शन कीज, मतलब वो पूछा है जो आधुनिक कीबोर्ड होते हैं उसमें आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। फंक्शन कुंजियों की बात कर रहा है, टोटल कीज़ की बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये भी पूछ सकता है कि टोटल टिपिकली कितनी कीज़ होती हैं, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की बात की है। तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट है आपका इन डॉस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम, मतलब वो ये पूछा है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है उसमें जो फाइल नाम होता है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट व्हेन यू रीनेम अ फाइल 5 टाइम्स, मतलब जब आप एक फाइल को 5 बार मान लो रीनेम करते हो, देन द नंबर ऑफ फाइल इन द डिस्क इज, मतलब जब आप किसी फाइल का 5 बार नाम बदलते हैं तो डिस्क में फाइल की संख्या कितनी होती है। 35 का करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन ए, मतलब कि 1। 36 है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधन प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। ट्रू है या फॉल्स है। तो गाइस 36 का आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उनको सबको ये मैनेज करता है, इसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट है 37 विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो 37 का ऑप्शन है करेक्ट वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, हमको पता है, डिस्क का भी मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशन का भी मैनेजमेंट करता है, लेकिन वायरस से प्रोटेक्ट करना इसका काम नहीं है, वो एंटीवायरस का काम है ना। तो 38 है द वर्चुअल मेमोरी इज, मतलब कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, मतलब कि वर्चुअल मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन प्रोवाइड किया जा रहा है कि जितनी मेमोरी है उससे कहीं ज़्यादा मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है 39 इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो गाइस ऑप्शन है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ब्राउज़र है, विंडो प्रोवाइडेड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सेस पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW पे एक्सेस करते हैं। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ के पहले पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक परत नहीं है, मतलब उसका जो पार्ट है वो नहीं है। तो गाइस इसका आंसर है 40 का डी, है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कर्नल होता है, शेल होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। क्रिटिकल सेक्शन इसकी बात नहीं, क्रिटिकल सेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ कुछ सेकंड्स में कि क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे रिसोर्स जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं वो रिसोर्स को क्या करती हैं, मतलब कि इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि उसमें लॉकिंग सिस्टम लगा देते हैं क्रिटिकल सेक्शन में कि अगर P1 को मिल गया है तो P2 थोड़ा वेट कर ले ताकि कोई स्टारवेशन या डेडलॉक जैसी कंडीशन वहाँ पे ना हो, उसको अपन क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये आपके क्वेश्चन थे 40। तो ये जो मैंने गाइज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, बेसिकली जो PGT और TGT से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं IT कंप्यूटर साइंस के, तो आज पार्ट 1 में मैंने 40 क्वेश्चन कराए, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 देंगे, उसमें 40 क्वेश्चन कराएंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पेडागोजी का एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें इसी तरीके से जैसे ये चल रही है वो भी चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 40 क्वेश्चन की अपन कर लेंगे। ठीक है, ताकि बहुत शॉर्ट वीडियो भी ना हो, बहुत बड़ा वीडियो भी ना बने, है ना। और यदि इस PDF को आपको डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे देता हूँ हर वीडियो में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। थैंक यू।